हेलो जी, राशन वाला आ गया। मैं लेके आई हूँ घर के लिए राशन। आज मेरे हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं था मार्केट जाने का, तो ये सारा टास्क मुझे दिया गया। जैसे बिग बॉस हाउस में टास्क मिलता है, तो ये टास्क मुझे दिया गया कि जाइए घर का राशन लेकर आइए। तो ये बिग बॉस के घर की तरह राशन आया है। और जब बिग बॉस की बात हो ही गई है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन बिग बॉस का बहुत बड़ा फ़ैन है। मुझे अगर सोच रहे हो तो मैं बिल्कुल क्लियर बताती हूँ, मैं बिल्कुल बिग बॉस नहीं देखती और ना ही मैं फ़ैन हूँ। क्योंकि खुद के घर के कलेशों से टाइम मिले तो दूसरे के घर का कलेश देखे ना। हमारे घर में बहुत कलेश रहता है, मेरा और मेरे हस्बैंड को। डुक 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 डुक। चलो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके। अरे मजाक कर रही हूँ, हम नहीं लड़ते। आपको नहीं दिखता, वीडियोस बनाती रहती हूँ, कहाँ लड़ने का टाइम है मुझे। अब हम सारा जो राशन लेकर आए हैं उसको बाहर निकालेंगे, फिर इसका हिसाब किताब लगाएंगे, फिर उसको जहाँ जहाँ रखना है वहाँ वहाँ जमा करेंगे। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि मेरे घर में कैसे कैसे राशन आता है। ये पता है, जो व्लॉगिंग करते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल एक आम समाज में रहते हैं। हम भी, हम कोई अलग नहीं है, हम भी ऐसे ही घर का राशन लाते हैं कट्टों में भर भर के, और फिर हिसाब लगाते हैं एक एक रुपए का कि कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी है। और मैं अकेली लेकर आई हूँ तो वो अच्छे से हिसाब लगाया जाएगा, क्योंकि हस्बैंड पूछेंगे इतना पैसा दिया था, इतना बचा है, कहाँ लगाया। तो ये है घर का सामान जो मैं लेकर आई हूँ। और इससे अलग बहुत सारा सामान ऐसा रह गया है जो दिखाने का नहीं है। जैसे रिफाइंड ऑयल था, सर्फ वगैरह था, तो वो सब मैंने रख दिया है। और ये चीज़ें जो किचन की हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके घर का इतना सारा सामान हो जाता है। और जब मैं ले रही थी ना, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि इतना सारा एक्टिवा पे कैसे ले जाऊँगी। और अब ये निकलने के बाद देखो कितना थोड़ा सा लग रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों को गिनने के बाद, मेज़रमेंट सब होने के बाद कि क्या क्या है, कितने कितने का है, उसके बाद सबको सेट करेंगे वापस अलमीराज वगैरह में, कैबिनेट्स में, किचन्स में, जहाँ पे भी रखना है। तो इनको सेट कर देती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आपके घर में राशन हर महीने आता है या फिर कई महीने का एक साथ लेकर आते हो, या कभी कभी ला के यूज़ करते हो, ये मुझे बताना। क्योंकि मुझे लगता है कि महीने भर का राशन एक बार आए, फिर उसे पूरा महीना यूज़ करें, फिर नेक्स्ट महीने नया लेकर आए, ऐसे ठीक होता है। क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, हर महीने का लेके आते हैं, रिफ़िल कर देते हैं, फिर अगले महीने फिर से रिफ़िल कर देते हैं, जो जो कमियाँ रह जाती हैं वो, और जो रखा है वो ठीक है। तो अब मैं इनको फटाफट से ना हिसाब किताब कर लिया है, इसको सेट कर देती हूँ, रख देती हूँ। क्योंकि मैंने ये यहाँ गिरा दिया, और कुछ चीज़ें ना जैसे दालें वगैरह निकल के गिर गई हैं, तो मुझे यहाँ झाड़ू भी दोबारा लगानी पड़ेगी अभी। मम्मा, आपको पता है डैडी और मैंने मिलके क्या किया? क्या? देखो, चलो रूम में जल्दी, देखो उसी का रिमोट क्या है। कर दिया तूने? ये देखो, वाओ, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। गैलेक्सी बना रही ये वही है क्या वो मंगवाया था तुमने? हाँ, ये देखो, इसका कलर भी चेंज हो जाता है ऐसे। गैलेक्सी देखो कितना सुंदर है। पता है एक्चुअली ये एक रोबोट सा मंगवा तो रहे थे कि हमारे रूम के लिए मंगवा दो, वो ऐसी लाइट जलेगी, पर मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। गैलेक्सीज भी चेंज हो जाती है ऐसे, पीछे का कलर और स्टार्स भी ऑन ऑफ। किससे? रिमोट से? दिखा। देखो, स्टार्स ऑफ हो गए और स्टार ऑन हो गए। ये इसके साथ रिमोट भी आया है ऑपरेट करने के लिए। अब मैं लाइट जला लूँ या इसका इफेक्ट चला जाएगा? चला जाएगा वैसे तो, लाइट ऑन करेगी तो देख तो लिया, लाइट जला के प्रोडक्ट भी दिखा देना फिर, अगर वो दिखा रहा है तो। ये देखो, ये एक छोटा सा ऐसा एस्ट्रोनॉट सा है, रोबोट जैसा सा, ये मंगाया था इन्होंने। मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा क्या फालतू की चीज़ मंगवा रहे हो। ये साथ में रिमोट भी आया है इसके, और अगर लाइट ऑफ कर देते हैं तो आपने देखा कितना अच्छा इफेक्ट आता है। चल अब लाइट वापस ऑफ कर दे, और इसके यहाँ से ये सिर में से लाइट जल रही है। ये देखो मेरा हाथ। अच्छा लगा बेटा, सुंदर लग रहा है, लगा लेना अपने रूम में। अपने रूम में लगाऊंगा इसको, मैं आपको नहीं दूंगा। अरे लगा लेना, मुझे क्या करना है, सुंदर लग रहा है, अच्छा है। मैं अभी ना सब्ज़ी के लिए मिर्च तोड़ने के लिए आई हूँ, क्योंकि शाम की सब्ज़ी के लिए ना मिर्ची नहीं है मेरे पास। तो फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ें तोड़ लेते हैं जो पापा ने लगा रखी हैं। तो एक दो मिर्च यहीं से ले जाती हूँ, इतनी ही चल जाता है काम की हमारा सब्ज़ी का काम चलता रहे। और पापा ने ना सब जगह खुदाई कर रखी है। ये देखो क्यारियाँ बना रखी हैं, ये टमाटर के पेड़ लगाए हैं, ये शायद मेथी लगाई है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। और ये देखो अब तो ना इतने बड़े बड़े वो रखे हैं हमारे बैंगन। अब मम्मी कह रही थी मेरे को कि बैंगन तोड़ ले, आलू बैंगन बना ले, नहीं तो सांभर बना ले। लौकी भी हो रही है, इधर लौकी लगती है इस पे। तो इतनी सारी सब्जियां हमारे घर में लगती रहती हैं, और पापा हमेशा सब्जियों में लगे रहते हैं। देखो अभी भी पानी दे रहे हैं पौधों को, इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम फ्रेश सब्जी खा सकें। ये पिटारा आप मेरा पहले भी देख चुके हैं ना, जिसमें इतना सारा सामान होता है ऑनलाइन वाला।
अरे ये वो वाली लाइट है जो मैंने मंगवाई थी ना पिछली बार, ये लगवानी है अभी यहाँ पे। ये देखो बहुत सुंदर लाइट है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की, बहुत ही प्यारी लाइट है। इसको आप हैंगिंग लाइट की तरह भी लगा सकते हो ऐसे, और अगर सिर्फ फिक्स लगानी है, जैसे कहीं पे ऐसे फिक्स लगानी है तो फिक्स भी लग सकती है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब सबसे मेन टास्क ये है कि इसको हमें, जो मैंने सोचा है, क्योंकि मेरे घर में और कहीं जगह ही नहीं बची और इसको मेरे को रखना था क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगी, तो अभी टास्क ये है कि इसको यहाँ, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इस घोड़े के ऊपर वाइट कलर की छोटी सी लाइट, उसके अंदर एडजस्ट करके वहाँ फिक्स करके लगाना है, क्योंकि वो ही एक सबसे बढ़िया जगह है इसके लिए। और ये औजार यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, ये देखो औजार रेडी हैं। अब पकड़ के लाते हैं हमारे घर के मिस्त्री जी को, जो मेरे हस्बैंड हैं, और वो इसको लगाएंगे, और जब तक वो नहीं लगाएंगे तब तक वो मुझे साथ रखेंगे असिस्टेंट की तरह काम करने के लिए। तो अभी मैं आपसे 2 मिनट बाद मिलती हूँ, 2 तो नहीं लगेंगी, आधे घंटे बाद मिलती हूँ जब वो लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी ऑडियंस बैठी हुई है, देखो क्यों सारे बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबको ये था कि हम देखें कि कैसी लुक आएगी इस लाइट की लगने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ये ना बिना जलाए, बेटा एक मिनट रुक जाओ। लेकिन देखो शॉप पे ना 10 रुपए का सिक्का मिल रहा था, फ्री में मिल रहा था 10 रुपए का सिक्का। हाँ, आपको चेंज दिया होगा ना उसने, ठीक है कुछ भी। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये लाइट ना बिना जलाए भी बहुत अच्छा शो पीस लग रही है, जल नहीं रही है तो भी देखो आप कितनी अच्छी इसकी लुक लग रही है। और अब मैं आपको मतलब जला के दिखाती हूँ। पहले तो मैं इसकी पैकिंग को रख दूँ, मैं इसकी पैकिंग लेके घूम रही हूँ जब से। ये देखो अब मैं जला के दिखाती हूँ। तो इसमें ना 3 कलर्स हैं, सॉरी दूसरा बटन दबा दिया मैंने। इसमें 3 कलर हैं, एक वाइट जल रही है, दूसरा वॉर्म वाइट जल रही है, और तीसरा इनके बीच का कोई कलर है। ये 3 कलर इसमें जलते हैं, ऑन ऑफ करेंगे तो अलग अलग बदलेगी, और जलने के बाद भी अच्छी लग रही है, बिना जले भी बहुत सुंदर लग रही है। और एक चीज़ और बता दूं, मम्मी कीर्तन में गई हुई थी, तो मम्मी अभी आई है, क्योंकि आपको दिख ही गया होगा, अभी तक ब्लॉग में नहीं दिखी थी। मम्मी अभी आई है, और आते ही मम्मी ने मेरे को चुंदड़ी दी है जो कीर्तन में सबको बांटी गई है, सबको मिली है। मम्मी कह रही ले तू ही बुड्ढी है हमारे घर में, तू ही ओढ़ लेना, मेरे को तो जरूरत नहीं, पर मैं ठीक है मैं ओढ़ लूँगी। देखो मम्मी अच्छी तो है कितनी है ना, प्रिंट भी सुंदर लगा मेरे को तो मैं बन जाती हूँ बुढ़ी माई, ठीक है सही है। ठीक है मैंने लपेट ली चुंदड़ी। चलो अब मैं आपको ना एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपको ये वाली लाइट मंगवानी है, या फिर आपको लगता है कि जो मैंने पिछली बार भी दिखाई थी शायद आपको, कि ये वाली लाइट मंगवानी है अपने घर में डेकोरेट करने के लिए, या फिर जो मैंने एक और आपको यहाँ दिखाई है, देखो मम्मी आप भी देख लो, आपने नहीं देखा, बाहर गए हुए थे, देखो कितनी मस्त चीज़ है। और इसको ना रिमोट से कंट्रोल करते हैं, ये अब मेरे को आता नहीं है, आधे करके दिखा रहा था कुछ चेंज, देखो कुछ चेंज हो जाता है इससे। मैंने लेकर ही हो चेंज कैसे कर रहा था, देखो मम्मी देखो देखो तारे से चमक रहे हैं ना गैलेक्सी जैसा। तो ये आपको मंगवाना है, कोई भी इनमें से लाइट अगर आपको मंगवानी है, सब मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, सबके लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आसमान में तारे, हाँ और ये वही है मम्मी। और ये पता है लिटरली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको नींद नहीं आती। देखो मेरे बेटे ने भी बता दिया, रात को आप इसे रूम में लगाएं, इस पे ध्यान दें, और फिर सोने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आप इसको डेफिनेटली मंगा के यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने बनाई है मसूर की साबुत दाल, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत अच्छी होती है। और स्पेशली मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये दाल हमने घर में खुद उगाई है। देखो आप, ये मेरे पापा जी ने बाहर उगाई है, जो मैं आपको सभी सब्जियां दिखा रही थी ना वहाँ उगाते हैं। इस बार भी लगाएंगे, जो अभी मैं आपको स्पेस दिखा रही थी ना खाली, कि पापा ने अभी ये बनाई है, यहाँ पे कुछ उगाएंगे, उसमें पापा दाल उगाएंगे। मेरी चाय ना निकल जाए। अब आज ऑलरेडी वीडियो के चक्कर में, लाइट के चक्कर में मेरा 2 बार तड़का जला, एक बार बिल्कुल जल गया, दूसरी बार थोड़ा जलते जलते बचा है। अब मैं और ज़्यादा लेट नहीं होना चाहती, बार बार काम बढ़ा के ख़राब कर करके। तो ये देखो ये दाल बन के ऐसी बनती है, और ये ना थोड़ी चिकनी बनती है, मतलब जो मखनी दाल होती है ना उसका टेस्ट आता है। अगर आप उसके तड़के की तरह बनाए मलाई वलाई डाल के तो बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, मार्केट से ला के। हम तो घर में बनाते नहीं है, उगाते हैं। देखो मैंने आटा लगाने का टाइम हो गया तो मैं आटा लगा रही हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना शाम को, तो पहले मैं आटा लगा के सब्ज़ी बना के जाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में खाना जल्दी बनता है। और आपको एक ट्रिक बताती हूँ, देखो पहले जब भी मैं आटा लगाती थी ना, तो मैं अपनी रिंग्स ऐसे डेली निकालनी पड़ती हैं, और इनको ना ऐसे रख देती थी। और एक दिन मैं स्लैब पे ऐसे रख के भूल गई, और उस दिन मेरे हस्बैंड ने उठा के इनको छुपा दिया, और मुझे कई दिन बाद दी, ये सीख देने के लिए कि कभी भी गोल्ड की चीज़ को ऐसे नहीं रखना चाहिए। अब आप इससे देख लो कितने टॉक्सिक हस्बैंड है ना, कितने गंदे हैं ना, ऐसा काम करते हैं मेरे साथ, सीख देते रहते हैं मेरे को। चलो
तो मुझे एक सीख मिली कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसके बाद से एक आइडिया सीखा है। इस हाथ से रिंग्स निकालती हूँ और मैं इन दोनों रिंग्स को जब तक मैं ये काम कर रही हूँ इस वाले हाथ में पहन लेती हूँ ऐसे। अब जब भी दोबारा मुझे ये याद आएंगी तब मैं इनको वापस इसमें चेंज कर लूँगी। लेकिन ये वाला जो क्या है बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, रिस्क, हाँ ये रिस्क ख़त्म हो गया कि यहाँ से कोई उठा लेगा या गिर जाएगी या गुम हो जाएगी। अब मैं ऐसे दूसरे हाथ में डाल लेती हूँ, चाहे कभी भी याद आए वापस डाल लूँ फिर अपने दूसरे हाथ में। और अब मैं आटा लगा लेती हूँ, बातें बहुत होगी। मम्मा देखो मेरे को 2 और मिल गए बाबा, ये देखो मोटे मोटे हैं। आपको हाथों दिख रहा है, हाथों कहाँ है? ये लो, वो है मेरा बेटा। ये लो एक, अरे वाह, दूसरा लो दूसरा, ये लो। बहुत बड़े बड़े। देखो कितने सुंदर सुंदर का बाबा। आज एक ही वीडियो में ना मैंने आपको हमारे घर के बगीचे, बागान, हमारी सब्जियां, फ्रूट सब दिखा दिए। देखो कितनी चीजें फ्रेश खाते हैं। और भी मिल गए मम्मा। वो कितना बड़ा है मम्मी, तोड़ लो। देखो देखो यूं का यूं दिखाओ, यूं तो तोड़ के ही दिखाओ। देखो कितना बड़ा है। अगर ये खानी है तो आ जाओ। अरे बस करो भाई, वीडियो के चक्कर में मुझे मारोगे, मेरे को भी उतरवा दो कोई। आजा नीचे उतर। ला हाथ दे, हाथ दे मेरे को। उतर गया उतर गया उतर गया उतर गया। टूट ना जाए टाइम। हाँ लाओ अब खाते हैं गवावा को बैठ के आराम से। कितने सारे हैं। ओ भाई आज रात का डिनर गवावा का चाट बना लो। हाँ वैसे सही आइडिया है। नमक डाल के, नींबू निचोड़ के। चलो काट के खाते हैं। डाल के छोटे थे जब बहुत खाते हैं चाट बना के। लाओ मैं करता हूँ चल ना। अरे क्या है, कीड़े भी आ गए क्या? हाँ वहाँ पे मैं ऊपर चढ़ा हुआ था। देखो पेड़ इतना बड़ा नहीं है लेकिन अमरूद इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं इस पे। तो ये देखो इन लोग ये तो ड्रामे पूरे होने नहीं है, तो अपने हाथ में लेके बैठ गए कि अंदर रख के बाद में खाएंगे। भाभी तो और मैं तो लग गए खाने। भाभी ने तो पूरा ये गवावा उठा लिया और मैं पीसेस खा रहा हूँ आराम से। इतने लग रहे हैं भाई, खाने का मन नहीं। हाँ इनको शो पीस में रख दो, सड़ जाएगा ना जब आराम से देखना है इसके बीज। छोटे तने ये छोटे वाला क्यों नहीं लिया? ये इतना बड़ा उठा लिया। तो है इतना बड़ा, देखो कितना बड़ा। जा ले अभी इनको अंदर रखा। लाइए पहले यही रख के आते हैं। टाइम हो गया है शाम के खाने का, तो मैं बना रही हूँ खाना और अंधेरा तो हो ही चुका है। यहाँ मम्मी लगवा रही है मेरे साथ खाना, मतलब सर्व करवा देंगी। तो आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैंने सुबह से आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दिखा के जला दिया कि मैं इतनी फ्रेश चीज़ें खाती हूँ। तो ये देखो हमारे यहाँ का, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मतलब गाय भैंस की तरह मैं इसको कच्चा भी खा सकती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये देखो कितना प्यारा धनिया है हमारे यहाँ का, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ग्रीन। ये मम्मी अभी अभी काट के लेके आई हैं क्योंकि दाल मैंने बना के रेडी कर दी थी, आपने देखा था। अब इसके अंदर मैंने आओ दिखाती हूँ, ऊपर से काट दिया है। हम बहुत सारा खाते हैं, देखो मैंने कितना सारा काट दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मतलब एक एक चीज़ धीरे धीरे मैं आपको ये दिखा रही हूँ हम कितनी फ्रेश चीज़ें खाते हैं। और अगर आपको ऐसा धनिया चाहिए इतना फ्रेश, और वो भी फ्री में, क्योंकि सब्जी वाले तो 30 रुपये का इतना सा देते हैं। तो अगर आपको इतना फ्रेश धनिया चाहिए तो आप आइए, हमारे बागान में से खुद ही काट के लीजिए, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो जल्दी आना, कमेंट करके बताना कौन कौन आ रहा है। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी बकवास आपने मेरी सुबह से अब तक सुन ली है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना, और मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खाना खा लो, आ जाओ।